हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव जीके चैनल में। मैंने लूसेंट बुक के पार्ट 1 से पार्ट 6 तक के पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज पार्ट 7 है, तो चलिए शुरू करते हैं। चालुक्य वंश, कल्याणी। पहला है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। दूसरा नंबर, चालुक्य वंश अर्थात कल्याणी के प्रमुख शासक हुए। पहला तैलप प्रथम, दूसरा तैलप द्वितीय, तीसरा विक्रमादित्य, चौथा जयसिंह, पांचवा सोमेश्वर, छठा सोमेश्वर द्वितीय, सातवां विक्रमादित्य सिक्स, आठवां सोमेश्वर तृतीय एवं लास्ट तैलप तृतीय। तीसरा, सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी अर्थात कर्नाटका को बनाया। पांचवा, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। पांचवा, विल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में ही रहते थे। छठा, मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। सातवां नंबर, विक्रमांक देव रचित की रचना विल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश, इसे वातापी भी कहा जाता है। पहला है, जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी अर्थात बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे। पहले हैं पुलकेशिन प्रथम, दूसरे कीर्तिवर्मन, तीसरे पुलकेशिन द्वितीय, चौथा विक्रमादित्य, पांचवा विनयादित्य और लास्ट विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। दूसरा नंबर, महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेघती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। तीसरा, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। चौथा, पल्लवी वंश शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। पांचवा, ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इसके लेखक रवि कीर्ति जी हैं। छठा, अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। सातवां, वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। आठवां, मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। नौवां, विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अविनाजनाश्रय की उपाधि धारण की। 10वां, विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। 11वां, इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश अर्थात राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। 12वां, ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है चालुक्य वंश, बेंगी। पहला है, बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी अर्थात आंध्र प्रदेश थी। दूसरा, इस वंश के प्रमुख शासक थे। पहले हैं जयसिंह प्रथम, दूसरा इंद्रवर्धन, तीसरा विष्णुवर्धन द्वितीय, चौथे हैं जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। तीसरा है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पांड्यरंग था। चोल वंश। पहला, 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंस अवशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईसा पूर्व तक थे। इसकी राजधानी तांजाय अर्थात तंजौर या तंजूवर था। तंजूवर का वास्तुकार कुंजर मल्लन, राजराज पेरुचंद था। दूसरा, विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तीसरा, चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चौथा, पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंडराम की उपाधि धारण की। पांचवा, चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग। छठा,
तक कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। 7वां, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम V को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहड़ में शरण लेनी पड़ी थी। 8वां, राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका के विचित्र प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोलन्नुरुआ को इसकी राजधानी बनाया। 9वां, राजराज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। 10वां, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि के प्रकार। पहला, वेलन वगाई मतलब गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। दूसरा, ब्रह्मदेय मतलब ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तीसरा, साला भोग मतलब किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि। चौथा, देवदान या तिरुनमट्टडक्कनी मतलब मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। 5वां, पल्ली चंदनम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। नोट, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। 11वां, राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। 12वां, चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। तीसरा, चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। 14वां, विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। 15वां, कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में गोविंदराज अर्थात विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य के मंदिर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। 16वां, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। 17वां, संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में, नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। 18वां, नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर के स्थानीय सभा को नगर तार कहा जाता था। 19वां, बेललाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरैयार अर्थात प्रधान जैसी उपाधियां दी गईं। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए थे। 20वां, स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। 21वां, और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। 21वां, सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुक्कलम कहा जाता था। यह सभा वरीयम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। 22वां, चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। 23वां, गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। पहला, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। दूसरा, उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। चौथा, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। 5वां, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। छठा, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। 7वां, जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। 24 नंबर, ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहलाती थी। 25,
चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। 26 नंबर, चोल काल में कलंज सोने के सिक्के थे। 27, तमिल कवियों में जयंगोदर प्रसिद्ध कवि था, जो कलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना थी कलिगदुपर्णी। 28 नंबर, कम्मन और टक्कुकुट्टन एवं पोंगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। 29 नंबर, पंप, पोन एवं रन्न कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। 30वां नंबर, पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकर्ष माना है। 31, चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। 32 नंबर, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती हैं। 33, शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र फस्ट के गुरु थे। 34, चोल काल अर्थात 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। 35, बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। 36, उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। 37 नंबर, चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं काची। 38 नंबर, चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति किया करती थी। 39 नंबर, चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। धान मीन्स राइस। 40 नंबर, चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। पहला है वलंचियार, दूसरा नानादेशी एवं तीसरा है मणिग्रामम। 41 नंबर, विष्णु के उपासक अलवर एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। नेक्स्ट है यादव वंश। पहला, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। दूसरा, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहड़ था 1210 से 1246 ईस्वी तक। तीसरा, इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। होयसल वंश आगे आया। होयसल वंश पहला है, द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। दूसरा, होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। तीसरा, बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में करवाया था। चौथा, होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। पांचवा, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र अर्थात आधुनिक हलेवीड थी। कदम्ब वंश का स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी था। गंग वंश पहला है, गंग वंश संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। दूसरा, अभिलेखों के अनुसार राजधानी कुवलाल अर्थात कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। तीसरा, दत्त सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश पहला है, काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अम्मकोंड थी। दूसरा, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। तीसरा, गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। चौथा, इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था 1295 से 1323 ईस्वी तक। 23वां नंबर है, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पहला है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। दूसरा, गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तीसरा, पाल वंश के प्रमुख शासक थे। पहला है धर्मपाल, दूसरे हैं देवपाल, तीसरे हैं नारायणपाल, चौथे हैं महीपाल, पांचवें हैं नयलपाल आदि। चौथा, पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पांचवा, कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। छठवां, 11वीं सदी के गुजराती कवि सोट्ठल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया।
सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। 7वां, ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। 8वां, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। 9वां, गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ था। 10वां, पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेन वंश। सेन वंश पहला है, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। दूसरी, इसकी राजधानी नदिया अर्थात लखनौती थी। तीसरा, सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, भल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। चौथा, सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। 5वां, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक भल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। 6वां, लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। 7वां, हलायुद्ध की लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। 8वां, विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर अर्थात श्री के विशाल मंदिर की स्थापना की थी। 9वां, सेन राजवंश प्रथम राजवंश था, जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। 10वां, लक्ष्मण सेन ने बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश। पहला है, कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम में इस प्रकार थे। पहला है कारकोट वंश, दूसरा है उत्पल वंश, तीसरा है लोहार वंश। दूसरा, 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश अर्थात हिंदू वंश की स्थापना की थी। फेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। तीसरा, कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड था। चौथा, कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। 5वां, कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। 6वां, अवंती वर्मन के अभियंता सुश्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। 7वां, 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षिणी शासिका हुई। 8वां, उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। 9वां, लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इनकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उनकी सहायता की थी। 10वां, लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। 11वां, कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। 12वां, जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राज तड़ंगिनी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश। पहला है, 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य वर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। दूसरा, कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। 24वां, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। दूसरा, नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। तीसरा, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। चौथा, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि विराह की उपाधि ग्रहण की। 5वां, राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। छठा, इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी तक था। 7वां, दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य की थी। गहड़वाल वंश अर्थात राठौर राजवंश। गहड़वाल राजवंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। दूसरा, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। तीसरा, गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जैन विहार बनवाया था। चौथा, पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से चंद्रगुप्त जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। 5वां, इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसने गौरी से 1194 ईस्वी में चंदावर युद्ध में मार डाला।
चाहमान या चौहान वंश। पहला चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। दूसरा, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशल देव 1153 से 1163 ईस्वी तक हुआ, जिसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग।